प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज जो हम टॉपिक लेके जा रहे हैं वो लेंथ मेजरमेंट को लेके जा रहे हैं। लेंथ मेजरमेंट, जैसे इसकी रेंज क्या होती है, 10 की पावर -15 मीटर टू 10 की पावर 26 मीटर। 10 की पावर -15 मीटर क्या होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस। 10 की पावर 26 मीटर क्या है? साइज ऑफ यूनिवर्स। तो सारी रेंज जो है हमारी मिनिमम 10 की पावर -15 मीटर और मैक्सिमम 10 की पावर 26 मीटर है। तो हम फ्यू मीटर से 10 की पावर -5 मीटर तक हम डायरेक्ट मेथड से मेजर कर सकते हैं। जो लेंथ मेजरमेंट के हैं दो मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं मैडम? डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड में हम फ्यू मीटर से 10 की पावर -5 मीटर तक मेजर कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड है बाय यूजिंग मीटर स्केल, by using vernier calipers, by using screw gauge and by using spherometer। एक हम मीटर स्केल की बात करते हैं। जो मीटर स्केल है हमारी, इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। 10 की पावर -3 मीटर मतलब 1/1000 मीटर। मतलब ये 1 मीटर के 1000 पार्ट तक मेजर कर सकता है। अगर हम किसकी, वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट होती है 0.1 मिलीमीटर। 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। 10 की पावर -0.1। 10 की पावर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। 10 की पावर -4 मीटर। 1/10,000 पार्ट। अगर हम स्क्रू गॉज की बात करते हैं, ये वो एपरेटस है जो आप यूज करेंगे 11th में, यूज कर भी चुके होंगे। इसके होते हैं 0.01 मिलीमीटर। 10 की पावर -3 सेंटीमीटर। 10 की पावर -5 मीटर एंड दैट इज 1 मीटर। इतने पार्ट तक हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, जो मैंने आपको बताया। अब जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है, उसकी रेंज क्या होती है? वो किस मेथड पे बेस्ड है? हम इको मेथड को यूज करेंगे इसके लिए। कौन से मेथड को यूज करेंगे बेटे? इको मेथड को। इको मेथड क्या होती है? द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन ओरिजिनल साउंड डाइज, व्हाट वी कॉल इट? Echo। The sound heard after reflection when original sound dies, what we call it? Echo। The sound heard after reflection when original sound dies, what we call it? Echo। कोई भी साउंड का हम बोल रहे हैं, उसका ईयर्स पे इफेक्ट 1/10 सेकेंड तक रहता है। जो साउंड 1/10 सेकेंड के बाद आती है, मतलब जो ओरिजिनल साउंड डाइज हो जाती है, दोबारा सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड इको। अब जो हम इको मेथड यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं इको मेथड में? जैसे ये हमारा एक हिल है, ये हमसे काफी दूर स्थित है हिल। हम शाउट करेंगे, हमने शाउट करा, साउंड गई, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए। ये डिस्टेंस कितना है? x। ये कितनी स्पीड है? v। कितना टाइम ले रही है? t टाइम ले रही है। भाई साउंड हमने बोली, फिर जब वापस सुनाई दी, वो टाइम नोट कर लिया। डिस्टेंस, स्पीड ऑफ साउंड तो फिक्स होती है 340 मीटर पर सेकेंड या 332 मीटर पर सेकेंड लेते हो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x + x, दैट इज 2x। स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। v is equal to 2x upon t, 2x is equal to vt, x is equal to vt upon 2।
ठीक। सेकंड हम बात करेंगे इको मेथड में ही सोनार। सोनार मेथड की हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें स्पीड भी लेते हैं दोनों में। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये वो मेथड है जो सी के अंदर हम कितनी डेप्थ है, मतलब कितनी डेप्थ पे हिली रीजन है। सी के अंदर भी हिली रीजन होते हैं, कुछ सी बहुत ज्यादा डेप्थ होती है, कुछ सी की बहुत कम डेप्थ होती है। जिन सी की बहुत कम डेप्थ होती है वहां से बड़े शिप्स पास नहीं होते, वो रुक जाते हैं। तो इसलिए कि कहीं आपने टाइटैनिक सुना होगा जो आइसबर्ग से स्ट्राइक किया था और डूब गया था, तो ऐसे ही किसी शिप के साथ ऐसा ना हो कि वो नीचे हिली रीजन से स्ट्राइक करे और वो टूट जाए। तो इसलिए हम इसके लिए यूज करते हैं सोनार मेथड। सोनार मेथड क्या होता है? साउंड नेविगेशन रेंजिंग में ये हमारा एक शिप है, ठीक है, ये पानी है, हमने एक सिग्नल भेजा और सिग्नल टकरा के वापस आ गया एक्स डिस्टेंस। कितनी स्पीड से गया? v से। ये ट्रांसमीटर कहलाता है और जो सिग्नल रिसीव करता है उसे क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं। हमने एक सिग्नल को भेजा, सिग्नल हिली रीजन से स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके वापस चला गया, और तो इसके लिए भी फार्मूला वही चलेगा, पर हम इसमें जो वेव्स यूज करते हैं वो बोलती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्यों अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं? इट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय सी, इसे सी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। बाकी आप माइक्रोवेव, रेडियो वेव जो भी भेजोगे उसको सी क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। साउंड पहुंचेगी नहीं, रिफ्लेक्ट होके बीच में मीन मीडियम ही जो मीडियम है, जो सी है, वाटर है, उसे क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव ऐसी होती है कि सी में इंप्योरिटीज भी होती है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होती। फिर इसी तरह टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स टू एक्स। स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, एक्स इज इक्वल टू वी टी अपॉन टी। राइट। अब हम रडार मेथड यूज करेंगे और लेजर मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? रडार मेथड यूज करेंगे और हम लेजर मेथड यूज करेंगे। दोनों क्या है? रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लेक्चर में भूल गया था, लेक्चर 7 था हमारा आज, ठीक है। हम कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं? रडार। रडार मीन्स रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है? हम ये ट्रांसमीटर एंटीना है, रिसीविंग एंटीना है, ये कोई एनिमी शिप जा रहा है, एनिमी एरोप्लेन जा रहा है एयर में, तो ट्रांसमीटर माइक्रोवेव को भेजेगा, ये टकरा के रिसीवर रिसीव करेगा। ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास? x है। ये कितनी स्पीड से जा रही है? स्पीड ऑफ लाइट से। कितना टाइम लग रहा है? t। ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और ये सिग्नल को क्या करता है? रिसीव करता है रिसीवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस एक्स 2x। स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, c इज इक्वल टू 2x अपॉन टी, x इज इक्वल टू सी टी अपॉन 2। इसी तरह हम डिस्टेंस ऑफ मून निकालते हैं उससे बाय यूजिंग लेजर मेथड। किस मेथड से? लेजर मेथड से। लेजर क्या होती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मोटा मोटा ये एक यूनिडायरेक्शनल चलती है और यूनिडायरेक्शनल क्या होती है? वापस आ जाती है, सीधी आएगी और सीधी वापस आ जाएगी। ये हमारा मून है, राइट। हमने सिग्नल को भेजा किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। ये डिस्टेंस कितना? x। टोटल टाइम कितना लगा आने जाने में? t टाइम। ये हमारी अर्थ है। हमने अर्थ से किसको भेजा? लेजर को। लेजर क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्या करेगी? यूनिडायरेक्शनल जाएगी, मून से स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी
और इसका डेरिवेशन भी ऐसे ही होगा जैसे हमने किया। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x। स्पीड क्या होती है 2x अपॉन टी, तो c इज इक्वल टू 2x अपॉन टी, x इज इक्वल टू सी टी अपॉन 2। तो इस मेथड से हम क्या कर लेते हैं, मून के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और मेथड्स बताएंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह ये वीडियोस अवेलेबल होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।